आपने गुरुद्वारे में अगर लंगर खाया है, मैंने खाया है, अगर आपने लंगर खाया है तो वहां पे ऐसा बोर्ड नहीं लिखा होता है कि यहां पे सिर्फ सिख आएंगे खाने के लिए, हिंदू मुस्लिम ईसाई वो लोग यहां पे नहीं आएंगे। ऐसा बोर्ड लिखा है? नहीं लिखा है। चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, चाहे आप किसी भी जाति के हैं, भूखे को भोजन दिया जाता है और जो अधूरा है उसे पूरा किया जाता है। इससे बढ़िया उदाहरण हमें नहीं मिल सकता है इंटरफेथ हार्मनी का। सिखिज्म से सीखने की जरूरत है। यह हमें सिखिज्म के जो गुण हैं उसे हमारे इंटर रिलीजियस डायलॉग में धारण करने की जरूरत है। प्रोफेसर है अवध ओझा जी, जो यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग देते हैं। वो कहते हैं कि किताब पढ़ने से जरूरी नहीं है कि ज्ञान ही प्राप्त हो। किताब पढ़ने से जरूरी नहीं कि विजडम प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, मूर्खता भी प्राप्त होती है। और मैं इस बात को मानता हूं क्योंकि धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद जरूरी नहीं कि लोग प्यार बांटना शुरू कर दें। धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद जरूरी नहीं है, कुछ लोग धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद प्यार बांटते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के बीच में जाके भूखों को खिलाते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं। लेकिन उसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने के बाद कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा करते हैं। उसी धर्म को पढ़ने के बाद कुछ लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में जाके बम फोड़ते हैं। उसी धर्म ग्रंथ को पढ़ के नजरिया बदलने की जरूरत है, सत्य को जानने की जरूरत है। और सत्य सिर्फ यही है कि सबका मालिक एक है, और इसीलिए उस ईश्वर को प्यार से और प्यार में समझने की जरूरत है। और इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। आज हम जिस कम्युनिटी के साथ यहां पे वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी मना रहे हैं, हमारी सिख कम्युनिटी, बहुत बढ़िया उदाहरण है लंगर का। आपने गुरुद्वारे में अगर लंगर खाया है, मैंने खाया है, अगर आपने लंगर खाया है तो वहां पे ऐसा बोर्ड नहीं लिखा होता है कि यहां पे सिर्फ सिख आएंगे खाने के लिए, हिंदू मुस्लिम ईसाई वो लोग यहां पे नहीं आएंगे। ऐसा बोर्ड लिखा है? नहीं लिखा है। चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, चाहे आप किसी भी जाति के हैं, भूखे को भोजन दिया जाता है और जो अधूरा है उसे पूरा किया जाता है। इससे बढ़िया उदाहरण हमें नहीं मिल सकता है इंटरफेथ हार्मनी का, जहां पे सारे धर्म, सारी जातियां, ऊंच नीच की भावना को परे रख के मोहब्बत बांटा जाता है फूड के रूप में, खाने के रूप में। यह हमें सिखिज्म से सीखने की जरूरत है। यह हमें सिखिज्म के जो गुण हैं उसे हमारे इंटर रिलीजियस डायलॉग में धारण करने की जरूरत है। आजकल एक अफवाह है, हकीकत है, फसाना है, आप डिसाइड करिए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आजकल कुछ लोग चावल के लिए, चावल 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, कुछ चावल के लिए या फिर चंद पैसों के लिए अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं। अपना धर्म बदल लेते हैं लालच में आकर। उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ चावल मिल जाता है और इसलिए वो अपना धर्म बदल लेते हैं। कुछ लोग हैं जो लालच देते हैं, मासूमों को बहलाकर फुसलाकर उनका धर्म बदल लेते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यह सच्चाई है तो हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, हमें आत्म अवलोकन करने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो क्यों है? मेरा भाई सिर्फ चावल के लिए मुझे छोड़ के चला जाए, लानत है मुझ पे। मेरा भाई सिर्फ चंद पैसों के लिए मुझे छोड़कर चला जाए किसी और के पास, लानत है मुझ पे। सिर्फ पेट पूजा के लिए, सिर्फ पेट भरने के लिए वो मुझे छोड़ दे, मेरा परिवार छोड़ दे, मेरा भाई मुझसे नाता तोड़ दे, लानत है मुझ पे। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो सिर्फ चंद पैसों के लिए, वो सिर्फ कुछ राइस बैग्स के लिए, कुछ किलो राइस के लिए अपना धर्म बदल ले, अपना ईमान बदल ले, वो किसी धर्म के लिए सच्चा नहीं हो सकता। ना वो इस धर्म के लिए सच्चा हो सकता है, ना वो इस धर्म के लिए सच्चा हो सकता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक चीज हमें जानने की जरूरत है कि हां, अगर किसी ने ईश्वर का अनुभव किया है, किसी ने ईश्वर के वचन को अपने जीवन में पाया है, किसी ने रब को, खुदा को
अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसकी बरकत का अनुभव किया है, और उसके बाद वो किसी धर्म से जुड़ना चाहता है, और अगर हम उसको सता रहे हैं, उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो याद रहे कि हम उसके खिलाफ नहीं बल्कि उस ईश्वर के खिलाफ कार्य कर रहे हैं जिसने उसे चुना है। और अगर हम ईश्वर के खिलाफ कार्य करते हैं, जो ईश्वर के खिलाफ कार्य करता है, जो खुदा के खिलाफ कार्य करता है, उसको हम क्या कहें? क्या ईश्वर कमजोर है? क्या ईश्वर बहरा है? क्या ईश्वर अंधा है? मुझे नहीं लगता। हमारा धर्म मोहब्बत का दिया है, और जिस दिए में, इस मोहब्बत के दिए में कोई शिक्षित होता है, कोई स्वस्थ होता है, कोई नया जीवन पाता है, कोई नई उम्मीद, कोई नया विश्वास पाता है। और इसीलिए इस मोहब्बत को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करता हूं दोस्तों कि टूट जाए नफरत की दीवारें, टूट जाए नफरत की दीवारें, जुनून मोहब्बत का जगाओ ऐसा। टूट जाए नफरत की दीवारें, जुनून मोहब्बत का जगाओ ऐसा। तहरीक दें लोग जमाने में तुम्हारी, उसूलों को अपने सजाओ ऐसा, उसूलों को अपने सजाओ ऐसा।